सर बहुत प्राउड फील हो रहा है गुंजन की अचीवमेंट के लिए। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, पूरा घर पॉजिटिव वाइब से भर गया है सर। जो गुंजन ने बचपन में सोचा था आज उसने अचीव करके दिखाया है। ये हमारे लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है, और हमने नहीं सोचा था कि ऐसे कैमरे के आगे कभी बोलेंगे। तो गुंजन की वजह से हमें ये ऐसा हिसाब किताब मतलब मौका मिल रहा है कैमरे के आगे बोलने का। तो इसमें हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात पे। और इसमें सिर्फ यही नहीं कि गुंजन ने किया, इसमें जेनेसिस का भी बहुत बड़ा हाथ है। सारा जेनेसिस का ही रोल है असल में। तो जितेंद्र सर और नवनीत सर, जिन्होंने अपनी बच्ची की तरह इसको यहाँ पे रखे और अपने हिसाब से जो है स्टडी कराई है इसकी, और हर तरह से मोटिवेशन किया है। जब जब इसने मतलब ये नेगेटिव हुई है तो उन्होंने अपने हिसाब से इसको जो है अच्छे से स्टडी करवाया सर ये। जी सर, जब जब भी टेस्ट में एक दो बार अगर लगातार अगर मार्क्स कम आते थे तो बच्चा वैसे ही नेचुरल डीमोटिवेटेड हो जाता था, लेकिन सर जितेंद्र सर हमेशा कंधा देने के लिए तैयार थे, हमेशा इसको बूस्टअप करते थे तो दोबारा फिर अपने ट्रैक पे आ जाती थी सर हमेशा। कितने बार ऐसा हो जाता था, रात को गुंजन उदास बैठी होती थी तो हमें लगता था कि जरूर ये नेगेटिव हुई है, थोड़ी सी डीमोटिवेट हो रखी है। तो हम जितेंद्र सर को रात को 10 बजे हैं 11 बजे हैं तो हम बेझिझक फ़ोन कर देते थे, क्योंकि सर ने बोला हुआ था जब भी कोई दिक्कत आए तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। तो उनसे बात होती थी कि थोड़ा सा गुंजन नेगेटिव फील कर रही है अपने आप में, तो जितेंद्र सर उसी टाइम जो है अपना साथ के साथ फ़ोन करके इसको मोटिवेट कर देते थे। और जब हम देखते थे तो 15-20 मिनट में तो ये गुंजन अपना स्टडी रूम में बैठ के पढ़ रही है, तो हमें लगता था कि सर ने अच्छे से अपना इसको संभाल लिया है। ये बहुत बड़ी मतलब एक उन्होंने जो है सपोर्ट करी है सर। सारे ही मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं नीट में एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो एनसीईआरटी तो मतलब इतनी बार पढ़ लेनी है कि एक एक लाइन याद हो जाए, एक एक डायग्राम याद हो जाए। और प्रैक्टिस की बात रही तो जेनेसिस के मॉड्यूल बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, इसके अलावा और कुछ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चाहे नीट एग्जाम हो या जेईई मेंस एडवांस का एग्जाम हो, तो जेनेसिस का मॉड्यूल और एनसीईआरटी सब कुछ मतलब इसी के अंदर ही है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने एनसीईआरटी को कितनी बार पढ़ा था? एनसीईआरटी मेरी बायो की तो मैंने बहुत ही ज़्यादा बार पढ़ ली थी, 40+ टाइम्स था। मतलब हर एक चैप्टर मैंने 40+ टाइम्स पढ़ा है एनसीईआरटी का बायो से। केमिस्ट्री में भी मैंने बहुत बार पढ़ा है। फिजिक्स में मैंने बैक क्वेश्चंस काफ़ी बार किए एनसीईआरटी के, ताकि मतलब लास्ट तक मुझे ऐसा हो गया था कि मुझे याद ही हो गए थे कि आंसर्स क्या उन क्वेश्चंस के। इतनी बार प्रैक्टिस यहाँ पे करा देते हैं। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि गुंजन डॉक्टर बनेगी, ये गुंजन का अपना ही इंटरेस्ट था। मेरे ब्रदर इन लॉ डॉक्टर हैं, तो जब जब भी हम उनके घर जाते थे तो उनकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रेस होती थी, और घर आके हमेशा मुझे यही बोलती थी मम्मा मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं डॉक्टर बनूंगी। और जब इसके लिए टॉयज लेते थे ना सर, तो ये लेती भी अपना डॉक्टर सेट ही लेती थी और स्टेथोस्कोप लगा के सॉफ्ट टॉयज के साथ साथ उनके साथ ही खेलती रहती थी सर हमेशा। तो जैसे जैसे बड़ी होती गई इसका इंटरेस्ट डेवलप होता गया, तो 6 क्लास से ये बिल्कुल सीरियस हो गई कि मुझे डॉक्टर बनना ही बनना है सर। मेरा ड्रॉप ईयर का डिसीजन ऐसा था कि मेरी तैयारी सारी हुई थी, बट मेंटल प्रेशर मैं नीट एग्ज़ाम में पिछले साल नहीं झेल पाई थी। तो उसी की वजह से मैंने बहुत बड़ी गलती की ओएमआर ठीक से ना भरने की। तो 1-2 दिन बहुत परेशान रही, फिर सर ने समझाया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और इस साल जो कॉलेज मिलना था सही मार्क्स आने पे, उससे अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज अगले साल मिलेगा। सर हमेशा बोलते थे कि तू 700 वाली लड़की है, 720 लाएगी। तो वो जो मोटिवेशन चाहिए था मुझे दोबारा से इतना बड़ा डिसीज़न लेने का, वो सारा कुछ सर ने दिया है, जितेंद्र सर ने दिया है। और मतलब दूसरे ही दिन मेरे को ये था कि मुझे जेनेसिस जाना है, वापस से सारा कुछ पढ़ना है। और यहीं आके मैंने सारी क्लासेस करी, तो उसी वजह से मेरा इतना स्कोर आया है। जब इसका ये रिजल्ट मतलब पेपर दे के आई तो हम 2-3 दिन बाद जैसे यहाँ पे आए जेनेसिस में, जितेंद्र सर से हमने बात की कि ऐसे ऐसे हो गया। तो सर ने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें थोड़ा सा जो दिक्कत हुई मतलब इसने जो गलती करी है वो हमेशा ये नहीं होता कि हमेशा गलती करेगी, आप इसको आगे कंटिन्यू रखो। तो ये बिल्कुल 720 में से 720 ही नंबर लेके आएगी आगे, क्योंकि ये उन जितेंद्र सर को पता था कि ये बच्ची पढ़ने वाली है, ये एक मिस्टेक हो गई है। तो उन्होंने जो कहा मैं कि इसको यहाँ पे करनाल ही शिफ्ट कर दो आप, तो ये डेली क्लासेस लगाएगी। हर स्टूडेंट में कैपेबिलिटी होती है, सबको पता होता है कितना उनमें पोटेंशियल है। तो उस पोटेंशियल को आप पहचानो, रियलाइज करो कि आप कर सकते हो। जो सपना आपने सोचा है उसको कंप्लीट करने का आपको एक और चांस मिल रहा है, तो उस चीज़ से पीछे मत हटो। और इस चीज़ का मत देखो कि इस साल भी नहीं होगा तो क्या होगा। तो अपना कर्म करते जाओ, ये मत सोचो कि आगे रिजल्ट क्या होगा। तो इतना बड़ा अगर आप डिसीजन ले रहे हो ड्रॉप करने का, तो फिर पीछे मत हटो उस बात से। आपको अगर मेडिकल कॉलेज एक और चांस लेके बहुत अच्छा मिल सकता है
तो उसके लिए ज़रूर जाओ।